कभी किसी लैंग्वेज में करा देंगे। बस वही कहानी है इनकी कि आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये स्टेम है, ये रूट है, या फिर ये क्या बोलते हैं लीफ है, जो भी पार्ट आपको दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो रूट के जो डायग्राम है उसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स का नंबर जो है क्या है, काफी हाई दिख रहा है, और सेल्स कैसे हैं, बहुत ही पैक्ड है। देख रहे हो कैसे, जैसे जैसे वो नहीं होता है कि एक सूटकेस में आपने क्या कर दिया है, एक आपका सूटकेस है, उसमें आप सामान जितना भर सकते हो, ठीक है, जितना भर सकते हो सामान उतना आपने सामान भर दिया है। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एक्सेप्ट फॉर द मोनोकोटिलेडनस वर्क, मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पैकिंग होती है सेल्स की वो कुछ इसी तरीके से होती है कि सेल्स आर वेरी डेंसली पैक्ड। हाय प्रियंका, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो कि मोनोकोटिलेडनस रूट में क्या कहानी हुई, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे तो यहाँ पे क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो गैपिंग बिटवीन द सेल्स है वो बहुत ही कम है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोनोकोटिलेडनस रूट की। देखो क्लास में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख लोगे, ठीक है, बट आई डोंट नो कि आपका स्कूल में ये एग्जाम्स होते हैं या नहीं होते हैं। हम लोग जब स्कूल्स में थे तो हमको क्या कर देते थे ना कि मैम इतनी छोटी सी एक चीज लाके हमको दे देती थी। अब वो आपको समझ नहीं आएगा देख के कि वो रूट का पार्ट है या स्टेम का है, क्योंकि वो ना एक केमिकल में रखी होती है, या फिर मतलब लीफ तो चलो समझ में आ जाती है, बट रूट या स्टेम में आप कंफ्यूज रहोगे। दूसरा कौन सा है कि कौन सा रूट कौन सा स्टेम है, मतलब क्या मैम, मतलब ये कि ये मोनोकोटिलेडनस की रूट है या डाइकोटिलेडनस की रूट है, मोनोकोटिलेडनस की स्टेम है या डाइकोटिलेडनस। तो इस चीज का डिफरेंस जो है ना आपको यहाँ से ही देखते हुए चलना है जब आप सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब, ठीक है। तो पहला चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि सारी चीजें कैसी हैं, बहुत ही डेंसली पैक्ड हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकोटिलेडनस रूट। बट व्हेन हम पहुंचते हैं मोनोकोटिलेडनस रूट में तो आपने देखा है कि थोड़ा सा जो है, बहुत ज्यादा नहीं बट यस, क्योंकि ये रूट है तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लूजली पैक्ड सेल्स दिख रहे हैं हमें। कैसा दिख रहा है बच्चा, लूजली पैक्ड सेल्स दिख रहे हैं हल्के से, ठीक है। चलो जी फिर आगे बढ़ जाओ। अब आ गई हमारी कौन सी, डाइकोटिलेडनस स्टेम। स्टेम की क्या कहानी है, देखो जी, क्योंकि स्टेम का किस चीज में, देखो रूट्स का आपको पता है काम क्या है, बेसिक एब्जॉर्प्शन का, वाटर एंड मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर रही है। बट जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम प्लेज द मेजर रोल, या कह लो कि की रोल। क्यों, क्योंकि स्टेम ही एक ऐसा पार्ट है जो कि एकदम प्लांट के टिप तक आपको जो जितनी भी चीजें हैं, इधर न्यूट्रिएंट्स इधर मिनरल और हमारा वाटर, उसको पहुंचा रहा है। रूट सिर्फ एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। जो पहुंचाने का काम है हर एक पार्ट तक, ठीक है, कितना भी बड़ा प्लांट हो, कितनी भी बड़ी सी कैनोपी हो, एकदम टिप तक भी पहुंचाने का काम किसका है, हमारे स्टेम का, ठीक है। तो अब इसकी कहानी कैसे दिख रही है आपको, अगर आप देखोगे इसको काट के तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस तो है, ठीक है। क्या दिख रहा है, एपिडर्मिस तो है, बट थोड़ा सा इसको पहले, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले डायग्राम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो मोस्टली चीजें सब क्लियर है। देखो हमने जब स्टेम की बात की थी ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई भी प्लांट को ले लो, मतलब तोड़ के मत लाओ, बट इसको इमेजिन कर लो पतली सी जिसकी डंडी हो थोड़ी सी। तो आप देख रहे थे कि अभी तक हमने जो वो वाला दूसरे प्लांट उसको पढ़ा, रूट को पढ़ा, तो आपको देखने में आ रहा था कि रूट में मैम हमारे पास क्या था, एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर थी, राइट, ये ले, एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर थी जिसमें से रूट हेयर निकल रहा था, यही था, पर यही पढ़ा था हमने, बोलो बोलो यस बोलो, है ना, यस यही पढ़ा था। उसके नीचे कॉर्टेक्स के हमने तीनों पार्ट्स पढ़ लिए थे कि अलग अलग तरीके की कॉर्टेक्स, कौन सी, हाइपोडर्मिस, जनरल और एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस भी, हाँ, ये तीनों वहां पे प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यही था ना, हाँ, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो मैम एपिडर्मिस, जो ये पूरा ग्रीन पार्ट दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये पूरा जो ग्रीन सॉरी रेड पार्ट जो है, दिस इज योर एपिडर्मिस। तो मैम ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है जो ग्रीन वाला है, पूछो, कोई तो पूछेगा क्लास का ये, क्यों बताओ। अभी हम लोग ना प्रियंका इसका नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको, जैसे आपने ना हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, सुना ये, यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो दिस इज दिस पार्ट,
अब ये कहाँ पे, कैसे और किससे बनती है, ये अभी हम आज की क्लास का लास्ट पार्ट है आपका, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें समझ जाना है कि स्टेम में पहला चीज क्या आता है कि हमारे पास एपिडर्मिस की, क्या बात है विवेक जी, बिल्कुल सही। थोड़ा सा छोड़ दो विवेक, मैं भी पढ़ाऊंगी ना शाम में, तो शाम में थोड़ा सा लास्ट में। ठीक है, बिल्कुल सही बोले। बट चलो, ये क्या आ गया हमारा एपिडर्मिस की, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टी लेयर्ड है। इसके अलावा जो है कि एपिडर्मिस की जो ये लेयर्स हैं वो बनी कौन से सेल से हैं, ये बनी है मैम पॉलेनकाइमा सेल से। पॉलेनकाइमा सेल, सारे तीनों के तीनों टाइप के सेल्स के बारे में आप पढ़ते हो, कौन कौन से हैं, तीसरा कौन सा रह गया, दो तो यहाँ पे आ गए। बिल्कुल सही नाजो जी, थैंक यू, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास कौन सा है, उसके नीचे मैम पेरेनकाइमा है, और यहाँ पे कौन से आ गई, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब क्या है, किसकी लेयरिंग है ये, अरे मुझे पता है बहुत बोरिंग पार्ट है बट पढ़ना है ना। एंडोडर्मिस किसका पार्ट था, नो, तुम लोग थोड़ा याददाश्त जाने का बीमारी है, कहाँ पे पढ़ा था एंडोडर्मिस, बस और पीछे करें। कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर। विवेक जी इतनी जल्दी बोलोगे, कॉर्टेक्स मैं थोड़ा भूल गया था। 3 पार्ट होते हैं। हाइपर, बच्चे जी तुम लोग कैसे नोट बना रहे हो भाई, ऐसे नोट बना के आपका काम नहीं चलेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको बनाती हूँ। मैं आपको 50 बार बोलती हूँ सेम ही चीज कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। कॉर्टेक्स, थोड़ी सी रामायण इसके नीचे लिख ली इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे और जो तुम्हें लगता है तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी लास्ट में। ठीक है, उसके अलावा कैसे बनाओगे, एक ही पेज पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है मैम, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। अब अकल में आया। यहाँ पे हम लोग रूट्स में पढ़ रहे थे बच्चा जी, तो रूट्स में हमारे पास क्या थी, तीनों लेयर्स थी। रूट में आपको यहाँ पे तीनों लेयर्स देखने को मिल रही थी, बट हम जब इसमें पहुंचे हैं, कहाँ गए, स्टेम में, तो स्टेम में मैम हमें सिर्फ एंडोडर्मिस, जो उसकी सबसे इनर वाली पार्ट है, स्ट्रॉन्ग वाली पार्ट, उसको यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल, देन फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन मेटाजाइलम। फ्लोएम आपको पता ही है कि कैसा और क्या काम है उसका। फिर हमारे पास क्या है, कैम्बियम है। कैम्बियम का भी रोल आपको मैंने थोड़ा सा बहुत आइडिया दिया था कि कैम्बियम क्या करता है। एक्चुअली जो हमारा सीक्वेंस होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स वाले चैप्टर में आएगा, उस टाइम पे आप देखोगे कि हम लोग कैसे करते हैं ना, जैसे अभी तक आपने पढ़ा है तो आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले पानी जो हमारा एब्जॉर्ब हुआ किसने किया, एपिडर्मिस ने किया होगा, सबसे बाहर की लेयर वही है, क्यों योगिता, है ना। उसके बाद वो कॉर्टेक्स में आया होगा। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद चलो हम मान लेते हैं मैम एंडोडर्मिस में आया होगा, एंडोडर्मिस में आ रहा है ना, एंडोडर्मिस पहले ही है। ठीक है, एंडोडर्मिस में आया होगा, एंडोडर्मिस में आया। ठीक है, फिर हमने मान लिया मैम कि वो पेरीसाइकिल में आता है। ठीक है, पेरीसाइकिल के बाद, ठीक है, पेरीसाइकिल के बाद यहाँ पे आता है पेड़ों का दुश्मन, दैट इज योर कैम्बियम। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, प्लांट को अपना वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। मैम ये वे ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताती हूँ, बट क्योंकि आप हो जाओगे कंफ्यूज। 2 तरीके होते हैं प्लांट्स के, कैसे, जैसे ये हमारा सेल होता है, ठीक है, ये आपका एपिडर्मिस सेल है। आपको इतना तो पता है ना कि हर एक सेल में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यस मैम, है ना, ये बात सबको पता है ना, कोई नया सरप्राइज तो नहीं लगेगा किसी को। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है ना, हर एक सेल में, जैसे अगर ये एपिडर्मिस का सेल है हमारा, मैं एक एक सेल ही बनाऊंगी, ठीक है, एपिडर्मिस का सेल है, थोड़ा सा बड़ा बता दूं वरना खुचर पुचर हो जाएगा ऐसे। ये रहा मैम एपिडर्मिस का सेल। ठीक है, एपिडर्मिस, आपको पता है कि प्लांट में ये भी पता होगा कि सबसे बड़ा पार्ट हमारा कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये रहा मैम साइटोप्लाज्म, और ये बाहर वाली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो को नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी सीखते हो चलो, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आएगा जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। तो अभी के लिए हम कहाँ पे आ जाते हैं, फिर आ गया हमारा कॉर्टेक्स, को अभी के लिए स्किप कर दो, ठीक है, ना डायग्राम बहुत ज्यादा वैसा हो जाएगा, चिक चिक वाला। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, चलो एंडोडर्मिस आ गया मैम। ठीक है, कि एंडोडर्मिस में भी आपको पता है एंडोडर्मिस भी एक सेल है
है ना, वो भी पेरेन्काइमेटस सेल या स्क्लेरेन्काइमेटस सेल किसी से भी मिलकर बनी है, तो उस सेल में भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। फिलहाल हमें न्यूक्लियस से काम नहीं है, बट साइटोप्लाज्म नहीं है। इसके पड़ोस में हमारी कौन सी सेल बनी होगी, पेरीसाइकिल की, ठीक है। और पेरीसाइकिल में भी हमारा कुछ इसी तरीके से अरेंजमेंट होगा। मैं अभी एक जैसा ही दिखा रही हूँ बिकॉज आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बाकी सब सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो सबका अलग अलग होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कौन सा आ गया, जिसका हमें इंतजार था, दैट इज योर कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम की जो सेल होती है वो थोड़ी अजीब होती है। जैसे अपने यहाँ नहीं होता है वो क्या बोलते हैं इंसानों में, क्या तो बोलते हैं उसे, जब पुलिस की जो बैरिकेटिंग लगी होती है, पता है ना, जब आप कॉलेज वॉलेज में जा रहे होते हो या फिर जब थोड़ा सा गुंडागर्दी बढ़ जाती है तो पुलिस बैरिकेटिंग या चेकिंग करने लगती है कि कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं लेके जा रहा, वो बम बम, और दिल्ली में तो अक्सर ही होता रहता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ना अभी तक क्या हो रहा था बच्चे, कि हमारा जो पानी था ना वो रूट हेयर, आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा होगा, इसने एब्जॉर्व किया और ये क्या कर रहा था, ये हमारा मस्त इससे भेज रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आराम से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट द मोमेंट ये आता है कैम्बियम में, कैम्बियम में आने के बाद ये क्या करता है ना, कि कैम्बियम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको जाने नहीं देती है, इट डू नॉट अलाउ, क्या कर देती है, बैरियर लगा देती है प्रॉपर तरीके से बंद। तो यहाँ पे आके जो हमारा पानी है वो कहाँ पे एंटर करता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आके पानी हमारा साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। मतलब उसने क्या कर दिया, अपना पूरा मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, बहुत अच्छे से समझोगे भी ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि वो आराम से मस्त पतला पतला प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास हो रहा था एक दूसरे के, बट अब उसे कहाँ एंटर करना पड़ रहा है, अब उसे साइटोप्लाज्म में एंटर करना पड़ रहा है। इसे आप पढ़ोगे अभी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे में। अभी नाम बस ले जाओ, जिनको मन हो थोड़ा सा गूगल कर लेना, एपोप्लास्ट पाथवे या फिर कहते हैं, और दूसरा है सिम्प्लास्ट, ठीक है, पढ़ के देखना एक बार, आपको अच्छा लगेगा। और फिर इसके बाद कैम्बियम के बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट, वो कौन है, कैम्बियम के बाद एक और आता है, नाम इसका मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। कैम्बियम के बाद हमारा एक और सेल आता है और उसके बाद जाके ये एंटर करते हैं हमारे कहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम में, जो कि इनको वेस्कुलर बंडल्स में जो इनको ट्रांसपोर्ट कराएंगे एक्चुअली। तो सोचो पानी को यहाँ से, पानी या मिनरल न्यूट्रिशन किसी को भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी कितना नाटक करना होता है। हाँ जी प्रियंका। मैम आपने कॉल नहीं किया। क्या नहीं किया, कॉल किस चीज का पूल प्रियंका, हाँ मैम मीटिंग बार बार ज्वाइन नहीं हो रही है। मीटिंग बार बार ज्वाइन नहीं हो रही, मैं समझी नहीं आपकी बात प्रियंका। मैम वो कॉल की बात कर रही हूँ। अच्छा आपने कॉल किया था मुझे अभी, मैम सुबह किया था, आपने उठाया ही नहीं। प्रियंका जब मैं करती हूँ तब तुम बिजी होती हो, तुम करते हो तो मैं बिजी होती हूँ, हम दोनों के ना ग्रह नक्षत्र नहीं मैच होते, ठीक है, कोई बात नहीं। आज भी आपको यही प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रियंका मैं आपको आप मुझे एक बार हाई लिख के भेजो ना व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपना वाला, नहीं नहीं अभी जस्ट भेजो, मैं आपको ना अपना वाला जो मीट लिंक है ना वो भेज देती हूँ, ठीक है, तो आप उससे डायरेक्ट ज्वाइन रहोगे। भेजो एक बार आप, एक सेकंड में मैं आपको भेजती हूँ। बस बच्चा एक सेकंड दे रहा हूँ। मैम भेज दिया। मैंने भी भेज दिया, बस देखो ये मेरा मीट लिंक होता है जिससे मैं ज्वाइन, मतलब जिससे टीचर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आप एक बार अगर आपका फिर से प्रॉब्लम हो ना तो आप इस लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस लिंक, बट यस डू नॉट शेयर विदाउट माय परमिशन। चलिए जी, ये रहा हमारा पूरा का पूरा कहानी, ठीक है। प्रियंका एक बार ज्वाइन करके देखो, अगर इस बार आप वो होते हो लेफ्ट होते हो तो उसी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यही आपको क्या करना है, डायग्राम पूरा का पूरा ऐसे बना के आना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं उसका एक पूरा सिस्टमैटिक व्यू, ठीक है। ये आपका कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, देन एंडोडर्मिस, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि इसी के पार्ट है हमारे किसके, कॉर्टेक्स के मैम, ठीक है। फिर आता है पेरीसाइकिल, ठीक है, फिर आता है फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड पिथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इसकी कहानी आती है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इन्हीं का स्टेम।
अगर आप इनके स्टेम की बात करोगे तो देख रहे हो यहाँ पे कहाँ कैसे दिख रहा है आपको, कि सिर्फ आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, हाइपोडर्मिस दिख रहा है और वेस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं, बट कैसे हैं, सारे के सारे पैक्ड एंड स्कैटर्ड। क्या बोलोगे, पैक्ड हैं एक पतली से उसमें, एंड स्कैटर्ड है मतलब कि बिखरे हुए। ठीक है, आपने क्या कर दिया है, पैक्ड एंड स्कैटर्ड है ये। तो हाइपोडर्मिस हमारी यहाँ पे किसमें, मोनोकोटिलेडनस की स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस की है, अगर आपको ये बात पूछा जाता है। और यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है हमारी, पेरेनकाइमेटस एंड हमारा पॉलेनकाइमेटस कह लो। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे किसकी बनी है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की। फिर वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। ठीक है जी, चलो ये रहे कुछ, आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं आपको वैस्कुलर बंडल्स हमारे, फ्लोएम देन जाइलम ये है। ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि एपिडर्मल टिश्यू, देन हमारे वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू, और पूरे में जो हमारे होते हैं वो क्या है, हमारे ग्राउंड टिश्यू। ऐसे पढ़ा था हमने, मेन स्टार्टिंग वाला जो था, बस आपको वही चीजें दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, बस कैसे थोड़ा सा डिफरेंट उनका अलग अलग लगा हुआ है, मतलब अरेंजमेंट अलग अलग है। चलिए, देन हमारा आ जाता है सेकंड लास्ट, डाइकोटिलेडनस लीफ। बस वी आर अबाउट टू एंड। डाइकोटिलेडनस लीफ, लीफ है, लीफ में किसकी एंट्री हो जाएगी अब हमारे पास, बोलो बोलो, लीफ में किस एक स्ट्रॉन्ग चीज की एंट्री होगी, विवेक जी क्या हो गया, स्टोमेटा। बिल्कुल सही आंसर, तो बिल्कुल सही दिए, स्टोमेटा, स्टोमेटल कैम्बर, स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल कैविटी, जो भी आप बोल पाओ, वहां पे हमारी लीफ है, क्योंकि लीफ का काम ही क्या है, खाना बनाना, प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमारे जो लीफ है उसमें इसकी एंट्री हो जाएगी। अब प्रॉब्लम आती है कहाँ पे मैम, देखो आपको एक चीज याद रखनी है अभी, कि यहाँ पे ना आपको दो चीजें करनी है। जैसे अभी तक हम लोगों ने एपिडर्मिस, थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान से देखते हो चलो, एपिडर्मिस कितने बार पढ़ा था हमने, एक बार आ रहा था मैम। ठीक है, यहाँ पे भी मैम एक बार आया, इसमें भी देखो अगर आप एक बार आया, यहाँ पे भी मैम एक बार आया। बट हम जब लीफ के केसेस में आ जाते हैं ना, तो लीफ को आपको जब पढ़ना होता है ना, आप कैसे पढ़ोगे, पत्ती, जैसे सपोज कर लो ये मेरा हाथ नहीं, पत्ती ही है। ठीक है, कैसी दिख रही है आपको, कैसे दिखता है आपको, एक ऊपर का साइड, एक नीचे का साइड, करेक्ट, ऐसा ही होता है। ठीक है, ऊपर के साइड को बोलते हैं हम एडेक्सियल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, एडेक्सियल। ठीक है, और नीचे के साइड को हम कहते हैं क्या, एबेक्सियल। ये आपको बिल्कुल अच्छे से चीज समझ में आनी चाहिए कि ये रही मैम हमारी लीफ। ठीक है, जो ये ऊपर का सरफेस आपको दिख रहा है, दिस इज योर एडेक्सियल सरफेस। ठीक है, पहली बात। और जो इसके नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा, दिस वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, तो ये मैम हमारा एबेक्सियल सरफेस है। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, नो मैम। चलिए जी। फिर दूसरी कहानी इसकी क्या आ जाती है, दूसरी कहानी इसकी ये आ जाती है बच्चे दी, कि मेरा हाथ ही अभी देख लो, ठीक है, बहुत मोटी लीफ है, इतना मोटा लीफ नहीं होता है लीफ का, क्योंकि ना आपको पता होना, आपने अभी किया नहीं है कभी डाइसेक्शन, जब अभी आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है ना डिसेक्शन डाइसेक्शन करना, वो हमारे लीफ का ही है, क्योंकि आपको पता है पतली सी तो होती है। ठीक है, तो जो उसको भी काटना है आपको, उसमें भी आपको अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट वाला पार्ट है। बट ये करने वाले कर लेते हैं, जिनकी डाइसेक्शन है, मतलब जो तुम जैसे लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स तो वैसे भी बहुत पतली पतली नसों को भी काट के और वो सब चीजें करते हैं, इंजेक्शन मतलब ऑपरेशन वगैरह। तो यहाँ पे भी वही हाल होता है कि हमारा जो लीफ है ये, आपको पता होगा कि ऊपर साइड भी मेरे में स्किन है एंड नीचे साइड पे भी स्किन है। सेम कहानी हमारे प्लांट्स के साथ भी है कि उनके पास ऊपर साइड पे भी है स्किन, हमारी क्या है, स्किन है। प्लांट्स में क्या होगी वो, एपिडर्मिस। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखो जी, यही हम कहते हैं कि प्लांट्स में क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस है, और उसके नीचे वाले को एबेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ, अब इस वाले को भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, दूसरी कहानी हमारी किसकी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी डाइकोटिलेडनस की। ठीक है, दूसरी कहानी है मैम, इनके पास होते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या करते हैं मीजोफिल सेल्स, पैलिसेड मीजोफिल सेल, इसमें आंसर तो नहीं लिखा है,
हमको क्लोरोफिल से रिलेटेड होगा। बिल्कुल सही कि ये मैम क्लोरोफिल से रिलेटेड होगा। ये हमारे जो क्लोरोफिल को है उनके लिए आपके स्पेस को मैनेज करते हैं, पैलिसेड कहते हैं इन्हें हम। देखो अब एक बार पहले हम इनकी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, कितने बड़ी मेहनत से लिखी है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों? क्योंकि दो साइड्स है हमारे पास, डॉर्सल एंड वेंट्रल। हम बात कर रहे हैं किसकी? रेटिकुलेट वेनेशन की। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कौन सा? ये और ऐसे वाला, राइट? जिसमें क्या वेन्स और वेनलेट्स कैसे होते हैं? बिखरे हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। एपिडर्मिस कवर्स बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। देयर आर मोर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल सरफेस। क्यों 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 बताओ जी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लग जाएगा मुझे पता है। एब्जॉर्प्शन से बचने के लिए। एब्जॉर्प्शन बोलोगे योगिता? ट्राई सही कर रही हो। मैम फोटोसिंथेसिस के लिए वो ज्यादा हेल्प करेगा ना अगर ऊपर होंगे तो ज्यादा। नहीं, इस लूजेस ऑफ वाटर। किसका वाटर? लूज ऑफ वाटर से बचने के लिए। क्या कहते आप लोग? इस वर्ड को याद क्यों नहीं कर पा रहे हो? ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल सही। विवेक अभी आपने बोला कि मैम अगर जो ऊपर रहेंगे वो फोटोसिंथेसिस बहुत करेंगे, राइट? कभी एक लीफ को ना, जिसको थोड़ा सा कम पानी देना और उसको बहुत तेज वाली हीट में रख के देखा है? लीफ जो होती है ना बर्न हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए, हाँ जी, आप लोगों ने एक्चुअली नहीं देखा होगा, लीफ कर्लिंग भी हो जाती है। अभी जब गर्मी पड़ेगी, वैसे भी अब पड़ने लगी तो 2 बार पौधों में वैसे भी पानी डालना पड़ता है। तो वो इसीलिए है कि ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन को हम थोड़ा कम कर सकें, लॉस ऑफ वाटर को कम कर सकें, इसीलिए जो हमारे जो नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो एपेक्सियल पे ज्यादा होते हैं, मतलब कि लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। क्लियर हुआ पहला पॉइंट ये? चलो दूसरा फैक्ट कह रहा है कि मीजोफिल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस। मीजोफिल सेल्स कैसे हैं हमारे? ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं एंड परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस। जैसा कि विवेक जी ने अपना दिमाग लगा के बताया कि ये मैम क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस में। प्रियंका जी यहाँ पे भी वही हाल है, बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ वो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को हेल्प करते हैं। फिर है नेक्स्ट कहानी कि ये बने किससे हैं मैम? ये बने होते हैं इलोंगेटेड पैलिसेड सेल से। इलोंगेटेड पैलिसेड एंड ओवल एंड राउंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमेटस सेल से। पैरेनकाइमेटस ही है बट उनका जो शेप है वो चेंज हो गया है। कैसा हो गया है? ठीक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीट। अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा नाटक वाला कहानी है कि अभी तक हमारे वेस्कुलर बंडल्स क्या थे? एंडोडर्मिस के अंदर पैक्ड थे, राइट? जितने भी हमने पढ़े मोस्टली में, ठीक है, कहाँ पे थे हमारे? एंडोडर्मिस में पैक्ड थे। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट? बट यहाँ पे क्या आ गए? बंडल शीट सेल्स आ गए। ठीक है, बंडल शीट सेल्स आ गए, उनके अंदर ये हमारे जाइलम और फ्लोएम जो है पैक्ड है। ठीक है, चलिए जी। Vascular bundles are surrounded by bundle sheath cells and present on the veins and midribs. और ये vascular bundles present कहाँ है? veins में and हमारी जो midrib है, midrib समझते हो ना? this, ये, इसको हम कहते हैं midrib। ठीक है, और veins क्या होती है? जो ऐसे वाली होते हैं। ठीक है, vascular bundle हमारे यहाँ पे इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है vascular bundle क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या वेनलेट्स में प्रेजेंट होते हैं? बोलो, Are vascular bundles present in veinlets? No. नो मैम। ठीक है, वो सिर्फ वेन्स और मिडरिब में प्रेजेंट होते हैं, लीफ। अब आ गया हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोनोकोटिलेडनस लीफ। और यहाँ पे आके हमारा बस एक पार्ट रह जाता है चैप्टर का, वो है पहले सेकेंडरी ग्रोथ। वही हम पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर खेलेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ वाला हम, एक ही स्लाइड है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला पहले हम उस वाले से भी पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। चलो, तो अभी के लिए हम पहले मोनोकोटिलेडनस देख लो। अब मोनोकोटिलेडनस की कहानी क्या है? कैसा वेनेशन है इसमें? पैरेलल वेनेशन है। वेन्स कैसी हैं? सीधी सीधी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल। कैसे? आइसोबाइलेटरल, इक्वल होती हैं क्योंकि, ठीक है, एज बोथ साइड्स आर सिमिलर, दोनों साइड्स हमारी सिमिलर हैं इसमें। ठीक है, पैरेलल वेनेशन होता है। स्टोमेटा कैसे हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहां पे हमारे पास कौन से में थे? एपेक्सियल में ज्यादा थे। यहाँ पे स्टोमेटा दोनों में, अपर में भी लोअर में भी बराबर है। The mesophyll is not differentiated between the palisade and spongy parenchymatous cells. Mesophyll जो है सिर्फ यहाँ पे किसका बना हुआ है? अगर आपको दिख रहा है
तो सिर्फ पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, पैलिसेड सेल्स का बना हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सम सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर मॉडिफाइड इनटू द लार्ज सेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं, जो कि सिर्फ ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस को ग्रासेस में मिनिमाइज करने के लिए एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो मैं इसीलिए बड़ा सा यहाँ पे आपके लिए लिख भी दे रही हूँ कि बल्लीफॉर्म सेल्स क्या है ये। नाजुक जी बताइए एक बार, क्या है नाजुक बल्लीफॉर्म सेल्स? मैम पता नहीं, पूछने ही वाले थे। रितेश आप बता पाओगे? जल्दी जल्दी कोई भी बच्चा। नो मैम वाटर स्टोरेज के लिए जरूरी होता है। नहीं किरण वो ठीक है। नरगिस आज आप फर्स्ट टाइम आए हो, नरगिस आप ही बताइए। अभी जस्ट मैंने बोला ना कि बल्लीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हैं क्या? सारे के सारे भांग खा के बैठे हुए हैं क्लास में। मैम आपने बता रखा है ये? अभिषेक जी आपको सुनाई पड़ रहा है? या आप भी इसी कैटेगरी में हैं, भांग वाली कैटेगरी में? अभिषेक, अमान, अंजलि, चौरसिया, किसी को नहीं सुनाई पड़ा? नहीं किरण, आप जो बात बोल रही हो ना वो सही बोल रही हो, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये है क्या? बल्लीफॉर्म सेल्स क्या है? अभी जस्ट मैंने बोला, मन कर रहा है सामने होता है ना सबको। अभी तो बोला बच्चा जी, तुम लोग कौन से धुन में बैठे हुए हो? मुझे पता है बहुत बोरिंग चैप्टर है, खत्म हो गया, लास्ट स्लाइड है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एपिडर्मिस जो होता है हमारा, एपिडर्मिस, ठीक है। अब बोल रहे हो किरण जी इतना लेट? एपिडर्मिस जो है वो हमारा मॉडिफाई हो जाता है। हम लोगों ने रूट्स में नहीं पढ़े हैं, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड शूट्स, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? मॉडिफाइड स्टेम जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है हमारा किसमें, बल्लीफॉर्म सेल्स में। और वो भी सिर्फ किन में प्रेजेंट होती हैं, ग्रासेस में। किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चा जी? ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ। और क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस को। बस इतना सा ही लिख के आना है आपको। एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर बल्लीफॉर्म सेल्स, तो बल्लीफॉर्म सेल्स आर नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्रासेस टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अलग से लिख दूं क्या तुम्हारे लिए यहाँ पे? यस मैम। लो जो, मतलब ये भी नहीं लिखा बल्लीफॉर्म सेल्स मॉडिफाइड 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 एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता चला फिर तुम सब में चिपका के आ जाओ, ऑफ लीफ, लीफ में ही होते हैं, रूट और स्टेम में नहीं, ठीक है। और कहा क्या करते हैं, प्रेजेंट इन ग्रासेस, ठीक है, बस इतना सा ही लिखना है, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। खत्म कहानी, ठीक है, वाटर लॉस। बस 3 लाइन तो मैं बोलनी थी, उतने में बस आप लोग कौन सा लाइन बोल पाए, लास्ट वाला। चलो जी, अब वैस्कुलर बंडल जो है वो इनमें सेम साइज के होते हैं, ठीक है जी। ये रहा इसका डायग्राम, कुछ आपको ऐसा ही बना के आना भी है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाएं। ये हम देखेंगे इस वाले पार्ट को यहाँ से। देखो थोड़ा सा जो अभी वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट में अभी जो आपको नीचे उसमें लेके जाऊंगी ना दूसरी स्लाइड में, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बस अभी के लिए थोड़ा सा इसमें समझ लो, ठीक है। बस 2 स्लाइड्स हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, तो बस इस पे देख लो कि ये है क्या सेकेंडरी ग्रोथ। आई गेस आपकी एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक ही है ये, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। कहाँ प्रेजेंट है बच्चे जी? डाइकोट स्टेम में। बहुत ध्यान से, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आपको ये बात जो थी ना, थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ तो दिखेगा तुम्हारे फोन में, दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है। अगर तुम लोग तो ऐसे रोटेट करके बैठते होगे ना। देखो अब मैं यहाँ पे जो आपको बात बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, किसी टिश्यू के लिए हम लोगों ने शायद बात कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मैम एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है,
और एक कौन सा था तीसरा? 3 टाइप के मेरिस्टेम्स थे ना हमारे, तो याद दिलाएगा मुझे? 3 टाइप के मेरिस्टेम्स हमने पढ़े थे। कल संडे में क्या किया तुम लोगों ने पूरे दिन? क्यों? योगिता, किरण, मैम एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाँ जी गुंजन, बचा लिया आपने। बेटा जी थोड़ा पढ़ लियो, वरना सिलेबस इतना सारा हो जाएगा कि पढ़ नहीं पाओगे लास्ट में, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, तो 3 तरीके के हमने पढ़े थे। हाँ जी बिल्कुल सही, गुंजन के लिए क्लैप्स बनते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बट यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था, हमने पढ़ा था कि एपिकल आपको पता है, ठीक है मैम। इंटरकैलरी भी आपको पता है कि जहां से नोड्स आना स्टार्ट हो लीफ के फॉर्म में, फिर वो स्टेम बन जाती है। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम, कि ये हमारे प्लांट की बिगनिंग स्टेज की विड्थ होती है। विड्थ समझते हो ना, चौड़ाई। कितनी चौड़ाई थी पहले हमारे प्लांट की, और धीरे धीरे हमने उसमें ना पानी डाल डाल के क्या कर दिया, ऐसे बड़ा कर दिया। तो ये हुआ क्या, ये क्या पानी डालने से वो स्वेलन हो गया? नहीं जी बेटा, ये क्या कर रहे हैं, प्लांट अपना डायामीटर बढ़ा रहा है, ग्रोथ ऑफ इन प्लांट जिसे हम कहते हैं। एंड इंक्रीज इन, कैसे प्लांट बढ़ रहे हैं, इधर से इधर। इसका साइज कैसे हो गया है, इधर से। समझ आई बात? ये पहली पॉइंट। बोलो बोलो जल्दी से, 30 मिनट की क्लास हो गई। ठीक है, ये रहा हमारा पहला पॉइंट जो हमें, अरे यार मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, 1 सेकंड दो। नरगिस आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे सारा? यस मैम। बिकॉज इट्स योर फर्स्ट क्लास, दैट्स व्हाई आई वांट कि आपको चीजें जो हैं ज्यादा अच्छे से और जल्दी जल्दी पल्ले पड़े। ठीक है, चलो जी। तो ये क्या है बच्चे हमारे, कि हमने प्लांट का क्या कर दिया है, साइज ऐसे करके बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। देखो जी वर्ड आ भी गया जो मैंने यूज किया। आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी चीजें हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में आ रही हैं? तो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली क्या है, हमारे प्लांट के गर्थ को बढ़ाना, उसके डायमीटर को बढ़ाना, दैट इज योर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप जानते हो अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, आप जानते हो कॉर कैम्बियम क्या होता है। कॉर कैम्बियम इज व्हाट, योर लैटरल मेरिस्टेम। वापस एकदम फ्लैशबैक में जाओ, जिनमें गजनी इफेक्ट देखने को मिल रहा हो। आई गेस पहले ही चैप्टर का पार्ट था हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो यहाँ से देख के आएंगे। ये था हमारा क्या, लेटरल मेरिस्टेम। और ये अंजलि मैम आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये सच्ची नहीं पढ़ाया था। ये अंजलि मैम ने आपको पढ़ाया है, आपको क्या करना है बच्चे जी, रिवाइज। आप लोग के आंसर से पता चल रहा है कि कल आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ मस्ती की है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारा क्या कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। आई डोंट नो आप में से कितनों ने, बट अगर कभी पेड़ कटते हुए लाइफ में देखा है, तो आप पेड़ को जब काटा हुआ होता है ना पेड़, तो देखोगे ना हल्का हल्का से यहाँ पे कुछ ऐसे करके, ऐसे ये ना सर्कल्स होते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ जो पुराने बुजुर्ग थे वो ये भी कहते थे कि जो ये सर्कल्स थे ना, वो क्या बताते हैं हमें, एज ऑफ प्लांट। ये आपको पता है ना, प्लांट्स तो सालों सालों पहले तक ग्रो किया जाता था। हम अगर ग्रो करेंगे तो हमारे क्या बोलते हैं, बेबीज जो हैं वो जाके उनके फ्रूट्स एंजॉय कर पाएंगे। तो प्लांट्स का जो है एक एज जो पता करने का तरीका है, वो हमारा इस कैम्बियम से होता है। तो ये कैसे कर रहा है काम, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग से। कैम्बियल रिंग किसकी मिलकर बनी होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा एंड इंटर दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी अंजलि बताइए जी, सच्ची में? नो मैम, गलती से दब गया था। ये पार्ट आपका एनसीईआरटी में नहीं है क्या किरण, आप ऐसा कह रहे हो? नो मैम, नहीं है। कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, मैं तो हमेशा से ही पढ़ाते आ रही हूँ, लास्ट ईयर भी पढ़ा है। मैम लास्ट टॉपिक आइसो बाइलेटरल लीफ है। मतलब यही वाला? यस मैम। आप लोग श्योर हो? बिल्कुल, एक बार सारे एक बार देख लेना। वैसे मैं किरण जी पे बड़ा विश्वास करती हूँ, मेरी एक्चुअली मैम मेरे में है। किसके पास न्यू पुरानी है? एडिशन में नहीं है। सुनो एक काम करते हैं, सुनो 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 किरण, देखो सुनो बच्चा, बस एक ही पार्ट, एक ही पेज है, जस्ट 1 पेज पढ़ लेते हैं ना, और करेक्ट 8 बजे खत्म भी हो जाएगा ये टॉपिक।
फिर हम उस वाले पे जाएंगे फटाफट वाले में, ठीक है। चलिए जी, बस 5 मिनट ही लगेगा, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो जी, अब ये दूसरा क्या कह रहे हैं, कैम्बियल रिंग बनने से। दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फ्रॉम द कैम्बियल रिंग। ये क्या पार्ट है मैम, ये क्या बोला है? एक्चुअली अभी तक आपने जो पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, हमने सिर्फ अभी तक जो पढ़ा है कि हमारे पास जाइलम बनता है, फ्लोएम बनता है। अब हम ना जाइलम को प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम को सेकेंडरी फ्लोएम कह रहे हैं। ये कैसे हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कब, जब अभी हमारा ये वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट तक थोड़ा सा और अच्छे से आएंगे तब। बट इफ यू आर सेइंग कि आपके में नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ये वाला पढ़ लो, ठीक है। फॉर्मेशन तुम्हारे में ये तो होगा स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, या ये भी नहीं है? क्यों किरण? बस मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा कि हमारा जो, ओके चलो कोई नहीं। कॉर्क कैम्बियम जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोजेन भी कहते हैं, किससे किससे मिलके बना है? कॉर्क से, जिसको हम क्या कहते हैं, फेलम। अब ये कॉर्क वही आई जो मैंने आपसे उस टाइम पे पूछी थी, इसका आंसर किसने, विवेक ने शायद दिया था कि ये क्या है पार्ट, ठीक है। तो दिस इज योर कॉर्क, ठीक है। अब तुम लोग कह रहे हो नहीं है तो लेट्स सी, बट थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क को फेलम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं फेलोडर्म, ठीक है। ये आउटर सेल्स बनाता है और ये हमारा इनर सेल्स बनाता है। फिर आ गया कि इन तीनों को जब मिला होते हैं ना, फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म, तो ये बनता है हमारा पेरिडम। कभी कभी जो हाई लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं, दैट मीन्स योर नीट वाले जो एग्जाम्स होते हैं, उनके मेंस के क्वेश्चंस में ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे डाइकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम दोनों में देखने को मिलती है, ये बात याद रख लीजिए। और सॉरी, डाइकॉट स्टेम में और डाइकॉट रूट में देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट अकर्स विद द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पे भी कौन सा, सेकेंडरी मेरिस्टेम ही काम कर रहा है, बट यहाँ पे काम कर रहा है वेस्कुलर कैम्बियम। दिस कैम्बियम इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टील एंड कॉर्टेक्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ रूट्स। रूट्स जो होती हैं वो भी चौड़ी होने लगती है। नाउ व्हेन यू आर सेइंग कि नहीं है, तो फिर इस वाले पार्ट में हमें आगे जाने का जरूरत नहीं है। लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर सो दैट आप लोग जो हो फटाफट से वो एक बार पूरे चैप्टर को जो हमने पिछले 4 दिन से पढ़ा है, आपको एक बार में रिकॉल हो जाए, जैसे कहते हैं। थोड़ा सा ये जो पूरा पार्ट है आप लोग खुद से भी पढ़ेंगे, जो जो मैं बोलूंगी, और बाकी तो मैं आपको समझा ही रही हूँ। क्या है हमारा ये कहानी कि एनाटॉमी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एनाटॉमिकली अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। किसी को कोई प्रॉब्लम इस लाइन में? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है क्या बच्चा जी? तो मैम, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन। क्या है, कॉमन ऑरिजिन होगा इसका कहीं ना कहीं, एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। बहुत ही अच्छे से मैम हमें जो ये बात है पता है, आपने समझाई है। प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, देखो जी कैसे नोट्स बनाने हैं आपने, ऐसे ही पड़ोस में मैं बना दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है। कि कैसे बनाओगे, यहाँ लिख दिया टिश्यू, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू की हल्की सी आपने लिख दी डेफिनेशन, तो आजकल राइटिंग इतनी गंदी आ रही है ना, ठीक है। यहाँ लिखा आपने पहले टिश्यू, फिर यहाँ पे छोटू सी लाइन में टिश्यू की हल्की सी डेफिनेशन, एंड देन हम बताएंगे मैम यहाँ पे टाइप्स। टाइप्स में मैम ये हमारे 2 टाइप्स के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं छोटे में लिख रही हूँ, तुम्हें इतने छोटे में नहीं लिखना है, और यहाँ पे मैम परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। मेरिस बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स, और ये किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन, ठीक है, डिविजन के बेसिस पे। फिर आता है हमारा क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कहानी क्या है कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज रेस्ट्रिक्टेड। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले वही पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, एक स्पेशलाइज्ड रीजन तक ही है ऑफ एक्टिव सेल डिविजन, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेम। कि ग्रोथ क्या है हमारी, सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड रीजन तक है। अब इस रीजन के बेसिस पे कि ये किस पोजीशंस में ये सेल्स प्रेजेंट है, हमने क्या किया था, अपने प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे किया था मैम, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। कौन सा था, सबसे पहला था हमारा एपिकल मेरिस्टेम, जो एकदम टॉप में प्रेजेंट था। फिर अगर इधर से कोई एक और स्टेम वगैरह कुछ निकल आती है या रूट लीफ निकल आती है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा था बच्चा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। ये था हमारा एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट जो एकदम एपिक्सिस पे था, बीच में कहीं से निकल के आ रहे हैं, तो उसको हमने क्या कहा था, इसको कहा था मैम इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था जिससे हमारा प्लांट का जो साइज है यूं करके इंक्रीज हो रहा है,
उसको हम कहते हैं क्या, लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, चलो जी, किसी को इस वाले पार्ट में अभी तक कोई दिक्कत? जल्दी से अभिषेक जी, आपको भी लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आई कैन सी आप भी बार बार क्लास को लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, क्यों अभिषेक जी? नेटवर्क तो बेटा सही नेटवर्क जगह में बैठे हैं अपने घर पे, छत वत पे चले जाओ कॉपी लेके। पता नहीं है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कैंडल लेके बैठ के पढ़ते थे। चलो, ये रहा हमारा तीनों, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, चलो जी ऊपर आ जाओ, क्या कह रहे हैं ये अब हमारा, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्या बनाते हैं? देखो यहीं से आपको चीजें और ज्यादा डेप्थ में आ जाएंगी। इनको मैंने ऐसे ही आपके लिए नहीं कहा है कि ये नीट के नोट्स हैं। ठीक है, देयर इज अ रीजन कि इनको नीट के नोट्स कहा गया है। देखो आपको इस लाइव में हर एक चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपको सब पता है। आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम क्या है, आपको पता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, पर जो नई चीज आई हमारे लिए वो क्या था कि ये एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, प्राइमरी बॉडी फॉर्म करते हैं। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा था बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी बॉडी फॉर्म कर रहे थे एंड अपीयर इन द अर्ली लाइफ ऑफ प्लांट। प्लांट्स की अर्ली लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। हेंस इन दोनों मेरिस्टेम्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या कहा गया बच्चे ने, इन्हें कहा गया मैम प्राइमरी मेरिस्टेम। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells are left behind from the shoot apical meristem, thereby forming the axillary bud. क्या कह रहे हैं ये कि जब हमारी लीव्स या स्टेम जो होती हैं वो बन रही होती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हमारा रह जाता है, जैसे हमने क्या सैम करके पढ़ा था, राइट? पढ़ा है ना सैम वाला पार्ट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड, क्योंकि वहां से अब क्या होगा, नया पार्ट ओरिजिनेट होता है। ठीक है जी, चलो जी थोड़ा सा आ जाओ इधर वाले पार्ट पे। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अब वो हमारा मेरिस्टेम वाला पार्ट खत्म, यहाँ पे बस आ गया छोटा सा हमारा परमानेंट टिश्यू की या मैच्योर टिश्यूज की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको क्या बहुत ही अच्छे से बताई थी। और साथ में मैंने आपको क्या इसमें ये सारी चीजें भी बताई थी कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल है वो परमानेंट सेल में कैसे ट्रांसफर हुआ, डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस से, है ना, डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस से वो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। क्यों प्रियंका जी, कहाँ जाना है आपने, या ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है? ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया हुआ था। देन इतना बोरिंग लग रहा है चैप्टर? बेटा कोई बात नहीं, बोरिंग लग रहा है तो बट एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो, हमने पढ़ा था कि डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन दोनों ही प्रोसेस जो है हमारे पैरेलली रन करेंगे, और आपको क्या मिलेगा, आपका जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो किस में चेंज हो जाएगा, परमानेंट सेल्स में। कितनों को ये बात अभी भी याद है और कितनों को गजनी इफेक्ट लग गया है? अंजलि आपको ये बात नहीं याद है? गुंजन, विवेक, योगिता, रितेश, प्रियंका सेल्फी क्लिक करके भेजना मुझे, मुझे देखना है तुम शादी में गई थी या नहीं। ठीक है, तो तुम्हें परमिशन है जाने की। चलो जी ठीक है, जाइए प्रियंका, कोई नहीं, फटाफट रेडी हो जाओ वरना मम्मी अलग सुनाएंगी। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक सेल में मैम डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन चला और ये हमारा परमानेंट सेल में बन गया। अब इस परमानेंट सेल की क्वालिटी क्या है कि इसके बायजी कि इसके पास क्या है, हमारे पास एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक फिक्स फंक्शन है। ठीक है, और इसके पास जो चीज नहीं है वो क्या है, एबिलिटी टू डिवाइड। एबिलिटी ऑफ डिविजन जो है वो हमारे इन सेल्स में नहीं होती है। ठीक है, अब आ गया परमानेंट टिश्यूज की थोड़ी सी और कहानी पढ़ लो कि परमानेंट टिश्यू जैसे हमने इनका चार्ट बनाया था वैसे ही हमारा परमानेंट टिश्यूज का भी कुछ हद तक चार्ट बनता है। क्या कहता है ये, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, साइड में यहाँ पे बना लेते हैं पड़ोस में कि यहाँ पे सेल्स कौन से हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था हमने, यस मैम। ठीक है, बट वो क्या था, ब्रॉड में था। सिंपल में क्या है हमारे,
सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स में हमने 3 टाइप के सेल पढ़े, पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस एंड कोलेन्काइमेटस। याद है सबको? पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस एंड कोलेन्काइमेटस। और कॉम्प्लेक्स वाले में और सामने लिखा था इसलिए तुम्हें याद है। कॉम्प्लेक्स वाले में कौन कौन से थे? मैम जाइलम और फ्लोएम। हाँ जी नाजो जी, इतना जल्दी बोलती हो आप। यहाँ पे आता है मैम हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, या कह लो कि वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये रहे हमारा इस परमानेंट टिश्यूज का, परमानेंट टिश्यू का छोटा सा चार्ट। याद रह जाएगा? परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल में 3, कॉम्प्लेक्स में 2। और आप में से जितनों को भी मन कर रहा है, कीड़ा काट रहा है आपको क्या बहुत इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ने का, तो यू कैन गो थ्रू दीज लाइंस कि पैरेन्काइमेटस सेल्स हमारे किसके बने होते हैं, कोलेन्काइमेटस सेल्स किसके बने होते हैं, एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स किसके होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें ये है कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स में ये दोनों होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। क्या कहते हैं इसके? स्क्लेरीड्स। 2 स्क्रीन तो नहीं दिख रही है प्रियंका, बट मैंने स्क्रीन को ऑफ कर दिया है कि आधे में मैं लिख रही हूँ, आधे में आपकी स्लाइड है। ठीक है, 2 स्क्रीन तो नहीं है बच्चे। ऐसा करके फोन को नीचे करो, रिफ्रेश हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए जी। अब आ जाओ जी, पढ़ा था ये हमने कि जाइलम क्या है। पहला कि जाइलम क्या है मैम, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो। क्या करता है ये? वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है हमारे प्लांट्स को। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 सेल्स से मिलकर बना होता है। ये पार्ट हमने पढ़ा था, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड हमारा जाइलम फाइबर। हर एक का जो फंक्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे प्रेजेंट है आपके लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो हम कल की क्लास में देखेंगे कि हम नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, हम नया चैप्टर थर्सडे से स्टार्ट कर लेंगे। बट यस, हम ये पूरा का पूरा जो पार्ट है खत्म करेंगे। बोरिंग है कोई बात नहीं, बट यस पढ़ना है आपने, है ना? चलो Yes, जी, ma'am. मुझे पता है कि मैं अगर आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगी तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। 100% श्योर है मैं अबाउट दिस। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल वही है ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड्स हैं, और तुम लोग को आदत पड़ा है डायग्राम्स से पढ़ने का। वो अच्छा आदत है, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऐसे ही देखना होता है। कि ये हमारा ट्रैकीड्स ऑफ वेसल्स जो है किससे मिलके बना हुआ है? ट्रैकीड्स ऑफ वेसल्स किससे, कह रही हूँ जाइलम जो है किससे मिलके बना हुआ है मैम? ये 4 सेल से बना है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। वेसल्स का मेन काम क्या है? कंडक्टिंग वाटर। ट्रैकीड्स ऑफ वेसल्स दोनों का ही, बोथ फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोर्स फूड एंड कंडक्ट्स वाटर रेडियली। ठीक है, ऐसे रेडियस में फैलाता है। एंड जाइलम फाइबर जो है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी, जाइलम इज क्लासिफाइड इनटू प्रोटोजाइलम। जो जाइलम पहले आया उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, और जो जाइलम बाद में आया उसको हम कहते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, पहला बात तो ये। फिर कह रहा है कि जाइलम इज फर्दर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड विद रिस्पेक्ट टू मेटाजाइलम। कि प्रोटोजाइलम की और मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं। कि अगर हमारा, देखो दोनों का मतलब क्या है, ये पीएम या एमपी। ठीक है, ये दोनों बन सकते हैं। कि अगर हमारा क्या, पहला क्या है? एग्जार्च। एग्जार्च का क्या कहानी है? कि जाइलम इन विच प्रोटोजाइलम लाइंग आउटसाइड। तो कौन सा हुआ इसमें से एग्जार्च, ए या बी? जल्दी 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 बोलो, 3 मिनट ही रह गए हमारे पास। एग्जार्च कौन सा हुआ? इसको पढ़ो ध्यान से फिर से। कि व्हेन जाइलम इन, बी। बस विवेक जी ही एक होश में है, बाकी सब क्या हो गया? नरगिस, नाजो, समझ नहीं आ रहा? सिंपल सा लाइन है, मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया है, इतना तो समझ में आना चाहिए बच्चों जी। कि मैंने कहा आपसे, मेरा पेन उल्टा हो गया फिर। ठीक है, मैंने आपसे सिंपल से कहा कि जाइलम इन विच प्रोटोजाइलम लाइंग आउटसाइड द मेटाजाइलम। कि प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है, तो ये हमारा किसी कहानी है? एग्जार्च। याद रखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, हम लोगों ने एनसीईआरटी में बहुत सारा पार्ट डिटेल वाला जो है नहीं पढ़ा, इसलिए ये स्लाइड है। ठीक है, और एंडार्च हमारा कौन सा होगा? जिसमें मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम अंदर हो और मेटाजाइलम बाहर। कितनों को ये दोनों बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं?
सबको क्लियर हो गया ना? चलो फिर अब बढ़ जाओ आगे। लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, फ्लोएम। उसके बाद मेरे को बस जिन 5 बच्चों का मैंने नाम दिया था, इफ दे आर प्रेजेंट इन द क्लास, 6 बच्चों का इनफैक्ट, तो वो प्लीज रुकेंगे और बाकी लोग जो हैं आप लोग जा सकते हैं फिर, ठीक है? चलो क्या है इनकी कहानी? फ्लोएम इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पता है हमें क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहाँ से? लीव्स, यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ये भी बेसिकली क्या हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा था, चार टाइप के सेल्स से बनाए। सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स कहते हैं उन्हें। दूसरा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। हर एक का फंक्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि क्या कर रहे हैं। कंडक्टिंग चैनल्स फॉर्म्ड ऑफ सेपरल ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। ई न्यूक्लिएटेड मतलब जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, ठीक है? तो सीव ट्यूब्स हमारे वैसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीव पिट्स एंड एंड वॉल आर कॉमनली कॉल्ड सीव प्लेट्स। अब आपको मुझे पता है समझ में आ नहीं रहा होगा, ठीक है? बट बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये रही हमारी क्या? सीव प्लेट, ठीक है? और ये होता है हमारा सीव ट्यूब। दोनों में डिफरेंस क्या है मैम? डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्स का अरेंजमेंट का डिफरेंस है। जैसे कि एक तुम अपना समझ लो कि पाइप है और दूसरी हमारी प्लेट्स है, ठीक है? और कुछ डिफरेंस नहीं है कि जो हमारा ये प्रेजेंट होगा फ्लोएम, वो कैसे प्रेजेंट है? प्लेट्स में, ऐसे, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सीव पिट्स या जिसे हम कहते हैं सीव प्लेट्स हैं। प्लेट्स के फॉर्म में ये लगा हुआ है फ्लोएम। और दूसरा हमारा कौन सा मैंने बोला आपको? दूसरा ये वाला हमारा ट्यूब वाला है, बट वो आपके में नहीं है, ठीक है? बट आप इसको समझ लो। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है। कंपेनियन सेल्स किसके बने? थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स ऑन द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स। इन सीव ट्यूब्स के जो हमारे सीव सेल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए प्लेट्स में, इन सीव ट्यूब्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे कंपेनियन सेल्स, ठीक है? फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर करता है रेजिन्स को, लैटेक्स को एंड म्यूसिलेज को। फिर है फ्लोएम फाइबर जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। इट कंडक्ट्स द फूड फ्रॉम सोर्स टू ऑल पार्ट्स, ठीक है? सारे के सारे प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स इज रेफर्ड टू प्रोटोफाइलम। जो स्टार्टिंग में हमारे, जैसे हमने भी मेटाजाइलम और ये पढ़ा था, प्रोटोजाइलम पढ़ा था, वैसे ही हमारे जो फ्लोएम पहले बनती है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जिसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि सीव प्लेट्स, ठीक है? द फ्लोएम फॉर्म्ड एट लेटर स्टेज हैज बिगर सीव ट्यूब्स। उनमें क्या है? सीव ट्यूब्स और भी बड़े साइज के हो जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? मेटाफ्लोएम, ठीक है? हल्का सा ये वाला पार्ट हल्का था, बस फ्लोएम का पार्ट थोड़ा सा टफ था। आई गेस जाइलम तो ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है? बट यस, आपको ये वाला पार्ट जो है तैयार करना है अपने लिए, ठीक है? कल हम लोग यहीं से आगे से पढ़ेंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। और यस, कल बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। तो नरगिस, विनायक, वंदना, श्रेया, रोहित एंड योगिता, आप प्लीज क्लास में रुक जाइए। बाकी के बच्चे प्लीज यू कैन लीव द क्लास, ठीक है? या किसी को कोई डाउट है तो वो अभी रुक सकता है और पूछ सकता है। बाय विवेक। किरण जी, मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से करा ही देते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग आधे घंटे में फिर क्वेश्चन आंसर करके डायरेक्ट वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वाला। एज यू से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैम चैप्टर यही वाला कर लेंगे और क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, मेरे को भी यही ठीक लग रहा था, बिकॉज मुझे लगता नहीं। बट एक काम करना, प्लीज पढ़ के आना ये चैप्टर, बिकॉज तुम्हारी परफॉर्मेंस से ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम लोगों ने पढ़ा है ये चैप्टर अच्छे से। संडे चला गया, तुम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा एक बार, जितना चारों लेक्चर्स थे उनका वीडियो देख के आना क्लास में, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाकी लोग जाइए जी। अभी कौन कौन प्रेजेंट है हमारी क्लास में? नरगिस है, ओके, विनायक, विनायक भी है, वंदना, वंदना चली गई क्या? उसको पता नहीं चला होगा, नहीं वंदना है। श्रेया, श्रेया कोई न्यू ज्वाइन थी ना आज? ओके, हाँ जी वंदना देख लिया मैंने, एक्चुअली आप इधर आ गई थी ना तो मैं देख नहीं पाई। रोहित भी नहीं है, ओके, एंड योगिता आप भी हो। अंजलि, आपसे बात हो चुकी है, अंजलि आप जा सकते हो, या आपको कुछ और पूछना है या समझना है? ठीक है, चलिए जी, ओके। अच्छा जी, द थिंग इज कि आप में से कितनों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज से रिलेटेड? किसी भी चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो? आप लोग रेगुलरली अपने टेस्ट दे रहे हो? हाँ जी योगिता। विनायक, आप टेस्ट दे रहे हैं? हमारी तो पहली क्लास।
नहीं, हाँ, नरगिस आपकी पहली क्लास थी। आई होप, मुझे पता है बड़ा बोरिंग चैप्टर से आपने एंट्री ली, बट नेक्स्ट चैप्टर आपका सही लगेगा। विनायक, आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, राइट? यस मैम। ओके, कितने आपके मार्क्स वगैरह आए हैं, आप थोड़ा सा मुझे बताओगे? मैम 69 पॉइंट समथिंग आए थे इस बार। ओके, आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा कम है, राइट? एंड Yes, योगिता, आपके, आप टेस्ट दे रहे हो? मैम मैंने 2 टेस्ट मिस कर दिए थे एंड मैंने पिछले से पिछला वाला दिया था, तो मेरा 135 से ऊपर स्कोर था।